तो इस टॉपिक के अंदर हम नया कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करेंगे, लेटर नंबर कोडिंग। ऑलरेडी कल हमने लेटर कोडिंग यानी कि अल्फ़ाबेट्स वाले जितने भी कोडिंग थे वो हमने कल देखा था। तो उसमें मैंने आपको चारों पैटर्न जो है वो समझाया था कि किस तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो लेटर कोडिंग पे हमें आते हैं अल्फ़ाबेट्स के तौर पर। तो वो वाला वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे दे दिया है, तो आप जाके देख लीजिए। आज हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में, लेटर नंबर कोडिंग, यानी कि जब आपको क्वेश्चन में एक अल्फ़ाबेट कोड दे दिया जाएगा और उसका जो डिकोड है वो आपको एक नंबर दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह हमसे जो है एक कोडिंग का जो है वो नंबर पूछेगा, ठीक है। तो जो तरीका जो है वो सेम होता है सॉल्व करने का, लेकिन जो अंतर होता है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे आगे जिस तरह हम पढ़ेंगे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए बिना रुकावट के जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो हम बेसिक से एडवांस की ओर फिर बढ़ेंगे। इन अ सर्टेन कोड इफ ट्री इज कोडेड एज 7100 एंड FROG यानी कि फ्रॉग एज 2159, तो हमसे FREE यानी कि फ्री का पूछ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि आप ना मुजबानी इसमें क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप सिंपली क्या करिएगा कि जैसे जब इस तरह की कोडिंग दे दी जाती है तो आप सिंपली क्या करिए कि एग्ज़ाम में रफ शीट में या कि क्वेश्चन के किनारे जो है आप इस तरह से लिख लीजिए कि TREE का क्या दिया है 7100, यानी कि इस तरह से मतलब ये हो गया कि टी का 7 होता है, आर का 1 होता है, ई का 0 होता है और ई का 0 होता है, ठीक है। फिर उसी तरह हमें दिया है आगे कि फ्रॉक का जो यानी कि FROG का आपको दिया है 2159। तो इससे आपको ये पता चल गया कि एफ का कोड हमें 2 दिया है, आर का 1 दिया है, ओ का 5 दिया है और जी का 9 दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, फ्री का। तो FREE का आपसे पूछ रहा है। तो आपको सिंपली ये जो हमारा पहला पैटर्न है ये बहुत सिंपल है। आपको जो दो कोड दे दिए गए हैं इसी कोड के आधार पर आपको तीसरे कोड का आंसर करना है। तो F का इससे क्या होगा, F का देखिए इससे हमने पता किया तो F का जो है वो 2 होगा, यानी कि F का कोड 2 होगा। R का कोड हमारा देखिए दोनों में 1 है तो R का 1, R का 1, यानी कि R का जो कोड है वो 1 होगा। E का कोड क्या होगा, E का कोड देखिए 0 होगा। तो 2100 जो है वो हमारा जो है सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो कोडिंग है ये बहुत सिंपल पैटर्न था। तो इस तरह की कोडिंग है, कभी कभार हमें जो है बहुत छोटा क्वेश्चन आ जाता है लेकिन हम तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन दूर करने का जो तरीका सॉल्व करने का क्वेश्चन है वो इसी तरह का है। आप सिंपली जो है इस तरह से आप करिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए हम क्या करेंगे एक के नीचे एक लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पैटर्न समझ में आया। दूसरा पैटर्न अब देखिए, दूसरा पैटर्न भी बहुत सिंपल है। इसमें उल्टा कर दिया गया है, इसमें क्या है कि आपको जो अल्फ़ाबेट से आपको नंबर दे दिया गया है, ठीक है। देखिए इन अ सर्टेन कोड C इज कोडेड एट 0, E एस 7, T एस 4, I एस 9, P एस 7, R एस 3 एंड U एस 5। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है और आपसे जो है वो पूछ रहा है कि इस नंबर का क्या कोड होगा। तो सिंपली आप पहले आप इस तरह से याद मत करिए या इस तरह से क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा। सिंपली आप क्या करिएगा कि एक के नीचे एक लिख लीजिए, C का 0। इससे आप कंफ्यूज जो है आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। तो T का 4 दिया है, I का 9 दिया है, P का 1 दिया है, R का 3 दिया है और U का 5 दिया है। देखिए कितना आसान तरीके से ये जो है हमें पता भी चल जाता है कि C का 0 है, E का 7, T का 4, I का 9, इस तरह से हमें बहुत आसान तरीके से पता चल जाता है। ये मैंने आपको पिछले में भी बताया था, पिछले कॉन्सेप्ट में भी, कि आप कैसे जो है आप जो कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम में दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपसे पूछ रहा है 1904 5 3 और 7, ठीक है। इसका अब आपसे पूछ रहा है। अब देखिए अब इससे आप कैसे निकाल लीजिएगा। आपको पता है 1 का 1 आपका ये रहा, 1 का P है तो P हो गया। 9 आपका ये है, 9 का I। O 0 का C। 4 का आपका ये रहा T। फिर 5 आपका U। फिर उसके बाद 3 आपका R और 7 का E। तो यानी कि जो इसका कोड पूछ रहा था देखिए पिक्चर, ये कोड जो है ये हो गया आंसर, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, टाइम भी बचाना है प्लस हमें क्या करना है, नर्व्स को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें एक ही कॉन्सेप्ट एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, हमें बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है। और इसलिए वहाँ पे अगर आप कन्फ्यूजन क्रिएट करिएगा कि इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर हम याद करें,
तो हमें जो है वो कॉन्सेप्ट याद करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें। हमें क्या करना है, प्रोसेस सिंपल सीखना है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व सिंपली तरीके से कर सकते हैं। तो आप सिंपली जो है इस तरह से नीचे करके कॉलम वाइज जो है वो आप क्वेश्चन को, कोड को लिख लीजिए। फिर उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है फिर वो आप आसानी से जो है बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट में तीसरा पैटर्न है। इसमें देखिए लिखा है इफ़ ओ एक्स इज कोडेड एज 39 देन व्हाट विल बी द कोड नंबर फॉर लायन। ठीक है, अब लायन का पूछ रहा है, ओ एक्स का आपको पता है 39। अब ये देखिए ये नंबर वाले कॉन्सेप्ट है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था। आपको क्या करना है, सबसे सिंपली तरीका जो है, जो मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ाने वक्त भी बोला था कि आप इस तरह से जो है ABCD लिख लीजिए, EFGHIJ, इस तरह से 5 के मल्टीपल्स में आप क्या कर लीजिए, ABCD जो है वो लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि इससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपको जो है आसानी से जो है वो बन जाएगा। QR मैंने दोबारा रिपीट, QR यहाँ S आएगा, T आएगा, फिर UVWX और ये Y आएगा और ये Z आएगा। देखिए इतना आसान तरीके से अगर आप लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने नंबरिंग भी बताया था कि किस तरह हमें नंबरिंग करना है। ये देखिए आपको पता है 1 2 3 4 5, 4 5 यानी कि A का 1 होता है, B का अल्फ़ाबेटिक नंबर 2 होता है, वैसे E का 5 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 5 ऐड करके लिख लीजिए, 1 6 11, फिर उसके बाद आपका 16, फिर 21, ये 26। देखिए कितना आसानी से याद हो जाएगा कि P का पूछेगा तो 16, R का पूछेगा तो 16, हमें पता है 17 18। एग्ज़ाम में आप साइड में कभी भी कोडिंग डिकोडिंग है फिर अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो क्वेश्चन आएंगे, आपको इस तरह का जो है वो लिख लेना। अब देखिए इसी से जो है ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। देखिए कैसे, अब देखिए हमें दिया है कि ऑक्स का जो कोडेड है वो 39 है, यानी कि ऑक्स का जो कोड हमें 39 दिया। अब देखिए ओ का नंबर क्या होता है, सबसे जो पहला स्टेप होगा, जो सबसे पहला पैटर्न आप किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको किसी भी अल्फ़ाबेट्स का जो अगर कोड में आपको नंबर दे दिया जाएगा, तो आपका जो सबसे पहला जो दिमाग चलता है वो यही चलता है कि आप एक एक इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स का जो है वो अल्फ़ाबेटिक नंबर निकाल लें। तो ओ का अल्फ़ाबेटिक नंबर कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है के का 11 है, तो 12 13 14 15, तो ओ का हो जाएगा 15, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स का कैसे निकालिएगा, एक्स का देखिए एक्स आपका ये रहा, आपको पता है कि यू का 21 है, तो वी का 22 23, एक्स का 24। अब देखिए 39 किस तरह से 15 और 24 के रिलेशन में, कैसे, जब आप ये दोनों नंबर को ऐड कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 39। तो देखिए ओ का अल्फ़ाबेटिक नंबर और एक्स के अल्फ़ाबेटिक नंबर को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, जोड़ा गया है, तभी तो 39 दिया है। तो लायन का क्या होगा, देखिए लायन है LION। अब देखिए एल का क्या होता है अल्फ़ाबेटिक नंबर, एल का अल्फ़ाबेटिक नंबर है 11 12, तो एल का 12 प्लस आई का क्या है अल्फ़ाबेटिक नंबर 9, कैसे, 6 एफ का होता है तो 8, जी का 7, एच का 8, आई का 9। देखिए कितना आसान तरीका है याद करने का। उसी तरह ओ का क्या हो जाएगा 15, के का 11 होता है, 12 13 14 15। फिर उसके बाद एन का क्या होगा, एन ये रहा, एन का 14। अब ये सभी को जोड़ दीजिए, तो ये सभी को जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। 15 और 14 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 29, 29 में 9 जोड़िएगा तो 38, 38 में 12 जोड़िएगा तो 50, तो यानी कि ये जो आंसर है 50। पहला दिमाग जो हमारा चलता है जब भी हमें अल्फ़ाबेट्स का कोड में नंबर दे दिया जाता है और किसी भी उसी क्वेश्चन में फिर अल्फ़ाबेट का आपसे कोड पूछा जाता है, तो हमेशा आपका जो पहला जो दिमाग हम हमेशा यही चलेगा कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसका अल्फ़ाबेटिक नंबर क्या होता है। और इस प्रोसेस से पिछले वीडियो में भी बताया था कि कितना आसान तरीके से आप निकाल लेंगे कि किसी भी अल्फ़ाबेट्स का अल्फ़ाबेटिक नंबर कौन सा होता है, ठीक है। आपको उल्टे से भी पता चल जाएगा, अगर आप जेड को 1 लीजिएगा तब भी आप निकाल लीजिएगा, और अगर आप ए को 1 लेते हैं तब भी आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ऐड करना था, वो हम कर लिए, वो तो अब आगे का प्रोसेस है, बस अल्फ़ाबेटिक नंबर निकालना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसी में एक और पैटर्न, जो आखिरी पैटर्न है, ये भी करते हैं। ये भी देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। तो अब इसमें करते हैं। ये देखिए जैसा कि आपको ये पैटर्न दिख रहा है, अजय को कोड कर दिया गया है 1117। तो मैं हमेशा बताता हूँ कैसा भी कोड हमें दिया जाए, आप रो वाइज सॉल्व मत करिए, आप कॉलम वाइज सॉल्व करिए, यानी कि एक के नीचे एक इस तरह से
लिख लीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है नामा का कोड, NAMA का कोड पूछ रहा है। इफ़ अजय इज रिटन एज 1117 एंड देन इन सेम कोड NAMA वुड बी रिटन एज। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि नमा का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, एक मैं आपको सिंपली, आप अगर ये अभी इस चीज़ को भूल जाइए कि नंबर दे दिया गया है, तो जो हमारा पहला दिमाग हमेशा यही चलता है कि अल्फ़ाबेट कोड, अल्फ़ाबेट के जो लेटर नंबर कोडिंग होते हैं उसमें अल्फ़ाबेट का पहले अल्फ़ाबेटिक नंबर निकालें। लेकिन अगर आप ऑप्शन वेरिफिकेशन करना चाहें जो एकदम बहुत सिंपल है, आपको जैसे यहाँ पर पता चल रहा है कि जो ए और ए का जो कोड है, ए और ए का कोड है जो है 1 और 1 है। देखिए, तो ए और ए की जगह पे 1 और 1 आएगा। अभी आप ये एन और एम को भूल जाइए, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, ऑप्शन सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कितना अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है प्रोसेस में समझाऊंगा जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था जिससे आप आसानी से पता कर लेंगे एक बार में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप देख के ही बता देंगे। लेकिन हमको थोड़ा सा प्रोसेस में सीखना है क्योंकि आपको किस अलग प्रकार के भी क्वेश्चन जो हैं वो फंस सकते हैं। तो उसी की तरह देखिए, ए का अल्फ़ाबेटिक नंबर आपका होता है 1। ठीक है, जे का आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है 10, ए का आपका अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है 1 और वाई का अल्फ़ाबेटिक नंबर होता है आपका 25। अब देखिए, उसमें जो पिछला क्वेश्चन हमने पिछला पैटर्न देखा था उसमें जो था कि आपका जो है इन सभी के बीच जोड़ हो रहा था, इन सभी के बीच जोड़ हो रहा था, यानी कि 1 + 10 + 1 + 25। लेकिन अब जो है ऐसे भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में हमने किए थे कि जिसमें आपस में जो नंबर है, यानी कि 1 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, 25 या 64 हो गया। तो जैसे 64 है तो आपस में भी इस 64 के बीच में भी जोड़ होता है। जैसे 64 अगर इकलौता नंबर है तो इन दोनों डिजिट के बीच में भी आपको कभी कभार ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जिसमें हमें जोड़ करना पड़ा था, यानी कि 6 + 4 10 होता है। तो इसी तरह का जो ये पैटर्न है, यानी कि जैसे देख रहे हैं कि 1 का 1 होगा, 1 + 0 1 हो गया, 1 का 1, 2 + 5 7 हो गया। तो इस तरह का है। तो उसी तरह आपको पता है कि n का कोड क्या होगा, n का कोड k का 11 होता है, तो l का 12, m का 13, n का 14। तो 14, a का 1, m का क्या हो गया, m का जो कोड है k का 11 होता है, तो l का 12, m का 13। ये उसी तरह से आप a से लेके z तक 5 के मल्टीपल्स में लिख लीजिए, जिस तरह मैंने पिछले पैटर्न में बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था। और फिर उसके बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि किस अल्फ़ाबेट्स का जो नंबर है वो कौन सा है, a का 1। ठीक है, तब आपसे कोडिंग पूछ रहा है तो आप क्या करिए, इंडिविजुअल नंबर में आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि 1 + 4 5 हो गया, 1 का 1, 1 + 3 4 हो गया, 1 का 1, तो 1 5 1 4 1 जो है वो सही आंसर है। तो ये जो था चौथा पैटर्न था जिसमें आपको इंडिविजुअल नंबर के बीच जो कोड कर दिया गया है उसके बीच भी आपको जोड़ करना पड़ सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी जो है वो देखे थे। तो ठीक है, तो ये हमारा जो था आज दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने जो पैटर्न है वो मैंने समझा दिया, चारों पैटर्न। तो कल हमने जो पढ़ा था उसमें 4 पैटर्न पढ़े थे जिसमें अल्फ़ाबेट कोडिंग थी। आज हमने लेटर नंबर कोडिंग पढ़ा है जिसमें 4 अलग पैटर्न हमने पढ़े। ठीक है, अब कल से जो है मेन क्लास जो है अब हमारी स्टार्ट होगी, जो है हमारी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।